लय व्यवस्था 6 अध्याय। मिला सबको? बारह और 13 वचन। हम लोग खड़े होंगे वचन पढ़ने के लिए 10 मिनट के लिए, सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए। बारह और 13 वचन, लय व्यवस्था 6 अध्याय। मिला सभी को? वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बियों को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, कभी बुझने न पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपके लिए। परमेश्वर, आपके वचन सुनने के लिए अभिषेक करे प्रभु, सुनाने के लिए अभिषेक करे। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं आमीन। तो बैठेंगे। आज जो शीर्षक है, एक विश्वासी का जीवन, एक विश्वासी का विश्वासी जो जीवन है क्यों ठंडा पड़ जाता है? क्यों ठंडा पड़ जाता है? कुछ चीजें सोच रहा था। यहाँ पे कितने लोग जिनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया रहेगा? आज नहीं, कभी भी। कोई ऐसा पल आया जहाँ पे आपने बहुत दुखी था और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी? नहीं कोई? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? रियल है? उस घड़ी को याद है? उस परिस्थिति को याद है? उन समय में आपका हृदय, आपका मन याद है कैसा था? आपके विचार कैसे थे उस समय में? और उस समय में आपने प्रार्थना किस रीति से करते थे? आप परमेश्वर को बुलाते थे किस रीति से? कौन सा हृदय था उन समय में? कौन सा मन था उन समय में? सब जानते है ना? और ठंडा इसलिए पड़ जाता है क्योंकि हम उस परिस्थिति को बताया जब हुआ तब हुआ ना। हमें अपने जीवन में, एक विश्वासी को हमेशा अपने जीवन में जो काम परमेश्वर ने किया है उसको ऐसा समझना चाहिए कि अभी भी वो कार्य ताजा है। तब उसका विश्वास ठंडा नहीं पड़ेगा जब तक वो ये ना समझ ले कि अभी भी मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। परमेश्वर हर दिन काम करते हैं, हर दिन परमेश्वर का काम है हमारे जीवन में, आपके जीवन में काम करना, ताकि हम हमेशा परमेश्वर के कार्य को समझें। तो कुछ ऐसे और भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण ना हम ठंडे पड़ जाते हैं। पहला चीज कि एक विश्वासी जिस घर में रहता है उस घर में उसका व्यवहार, उसका संबंध, उसके घर में मालूम ही नहीं पड़ता है कि वो परमेश्वर के घर में रहता है। उसे मालूम ही नहीं होता है क्योंकि उसके जीवन से प्रकट नहीं होता है कि मैं किस परमेश्वर की आराधना करता हूँ या मैं किस परमेश्वर के पीछे चलता हूँ। इसलिए क्या हो जाता है, उसका जीवन ठंडा पड़ जाता है क्योंकि वो अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं करता है। ऐसी कोई चीजें हैं जो अनजाने में हम कर देते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी हृदय जलना बंद कर देता है। हमने पिछले टाइम में बहुत सारी चीजें कहा कि एक आंसू के बारे में, आदमी कब रोता है, क्या कारण होता है, शहर के बारे में रीजन होता है। कुछ लोग अपने लिए खाली रोते हैं, जब मेरा है इसलिए, मेरे परिवार में दुख इसलिए मैं रोता हूँ, किसी और के दुख के लिए कभी आंसू नहीं बहाते हैं।
जरूरी है कि हम दूसरों के लिए, जैसे हम अपने लिए आंसू बहाते वैसे दूसरों के लिए आंसू बहाएं। बोलते ये भी एक जरिया है कि हमारे विश्वास हमेशा तरोताजा रहेंगे जब हम उस तरह से जीवन, एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझ के जब जीवन जीते हैं, तब हमारे जीवन में बोलते जरूरी है। बोलते कि जब एक व्यक्ति अपने घर में प्रवेश करता है तो उसको एक चीज मालूम है, घर में खुशी का माहौल होना चाहिए। कौन सा खुशी? डीजे लगाना, सीरियल देखना नहीं, अपने घर में वो माहौल होना चाहिए कि परमेश्वर का घर है। जब हम अपने घरों में आते हैं, बोले हमारे अंदर वो विचार होने चाहिए। क्या हम अपने घरों में हैं, सब लोग बैठे, क्या कभी किसी ने कहा कि चलो हम एक साथ बैठते हैं, बाइबल खोलते हैं, चलो हम एक साथ बैठकर बाइबल पढ़ते हैं, चलो हम एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं? करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे विश्वास को तरोताजा रखता है। अगर हम वो नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के साथ खेल खेल रहे हैं। हम परमेश्वर के साथ नहीं, अपने आप के साथ, अपने विश्वास के साथ खेल खेल रहे हैं, क्योंकि हम अपने घर में ऐसा माहौल नहीं बना पा रहे जहाँ पे खुशी हो, जहाँ पे आनंद हो, क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों में ज़्यादा जूझ रहे हैं, हम अपनी परिस्थितियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारा ध्यान सिर्फ उन चीज़ों में है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन हम, हाँ ये सच्चाई है, हम अपने कामों में व्यस्त हो सकते हैं। हम जॉब करते हैं, आप जॉब करते हो, बहुत सारे लोग नौकरियाँ करते हैं या बिजनेस करते हैं, बिजनेस ऐसे कि हम व्यस्त हो सकते हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक समय परमेश्वर को दें, एक समय परमेश्वर को दें। क्योंकि अगर हम परमेश्वर को हम समय नहीं दे रहे, हम कैसे समझेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष लेकर आएगा, आशीष लेकर आएगा। संसार में है, संसार की परिस्थितियां हमें दबा सकती है, कुछ हालातें आएंगी अपने जो हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ आकर्षित नहीं होने देते। कि हमारा काम है कि उन परिस्थितियों को निगलेक्ट करो, अनदेखा करो और परमेश्वर की तरफ देखो, परमेश्वर की तरफ देखो। किसके पास नहीं समस्या है, सभी के पास है। लेकिन अगर हम परिस्थितियां को लेकर खाली वही घूमते रहेंगे, हमारा आत्मिक जीवन दिन प्रतिदिन ठंडा पड़ता चला जाएगा, ठंडा पड़ता चला जाएगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, किसी विश्वासी से बात करते, क्या बात चर्च नहीं आ रहे हो, क्या यही काम रह गया, क्या 2 दिन 3 दिन हम छुट्टी करके ये सब काम करें? क्योंकि मैं सोचता हूँ लोगों का विश्वास कैसा है, कैसे विश्वास है, कैसा सोच है, यही काम रह गया है। हम सोचते हैं वो पल याद करो जब तुम्हारे आंखों के आंसू नहीं रोते थे, वो दिन याद करो जब परमेश्वर को आप पुकारते थे, जब कहते थे दया कर, जब कहते थे अनुग्रह कर, और परमेश्वर अनुग्रह दया करता था। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं कर सकते। जरूरी है समय को परमेश्वर के, समय को परमेश्वर को देना, समय को परमेश्वर को देना। कभी कभी हम सोचते हैं हम घर में आए तो हमें बहुत आराम से सो सके, एक शांति भरा जीवन हो सके, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता मालूम है? हम अपने जो समय है, जो हमें सोना चाहिए, जिस समय में हम सोने के समय बाइबल नहीं पढ़ते, हम प्रार्थना एक टाइम नहीं सा कर लेते, अच्छा क्या बोलते, सॉरी ड्यूटी नहीं सा कर लेते। धन्यवाद प्रभु, आपने संभाला, इसलिए धन्यवाद। सो गया, आमीन। प्रार्थना, अगर आज भी हम खाली इतने साल से विश्वास में, अगर आज हम 5 मिनट प्रार्थना करते, मुझे नहीं लगता कि आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बना रहे। मुझे नहीं लगता आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना के मजबूत करना चाह रहे हो। बल्कि कि जरूरी है हम हर दिन अपने रिश्ते को मजबूत करना सीखें, मजबूत करना सीखें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से चाहते हैं कि आप उनके साथ गहरा रिश्ता बनाओ और वो माहौल पैदा करो जिससे परमेश्वर को महिमा मिल सके। परमेश्वर को महिमा मिल सके। जब हम अपने घरों में आए तो बोले सब कुछ करने बाद हम एक साथ बैठ कर एक गीत गा लिया, हम साथ में वचन पढ़ लिया,
हम साथ में एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना कर लिया। कितना अद्भुत लग रहा है। मैं बीच में सोच रहा था कि अभी हम लोग हर दिन लोगों को बोला है, कुछ लोग आते मेरे घर में तो एक दिन में 2 अध्याय पुराना नियम में, 2 अध्याय नए नियम में डेली पढ़ना। सब साथ में बैठ के पढ़ते रहे। पहले सैटरडे नहीं पढ़ा था, उन्होंने क्या बोला, सोमवार के दिन 4-4 अध्याय पढ़ना। किस लिए? हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। और बहुत सारी चीज डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज डिस्कस करते हैं। मैंने सोचा कि अभी चर्च के लोग में सब जो किसी घर में ऐसा कितने लोग हैं जो नहीं डेली पढ़ पाते बाइबल। शर्मा मत, सजा थोड़ी देने वाला हूँ। कितने जो डेली नहीं पढ़ पाते, 1 ही 2 जन 3 जन, बाकी लोग डेली पढ़ते हैं। हाँ, इसे ऐसा बोले उठाने को शर्मा रहे। मैं क्या सोचा है पहले तो, हम लोग तो 4-5 लोग जो रेगुलर रहते हैं प्रार्थना में, तो मैंने सोचा एक दिन क्या करेंगे हम लोग, एक व्यक्ति 5 में से अलग अलग घरों में जाएगा रात को 9-9:30 बजे। ध्यान में रखना, एक व्यक्ति, सीमा बहुत दूर रहती है, एक व्यक्ति 5 में से एक परिवार के पास जाएगा और उनके साथ बैठकर, उनके परिवार के साथ बैठकर वही बाइबल पढ़ना है। और बाद में जैसे हम अपने घरों में प्रार्थना करते लोगों की, वैसे वो परिवार के साथ हम लोग प्रार्थना करें। कैसा रहेगा? हाँ, बुझ में आता है पास। ऐसा है क्या? आपकी आवाज नहीं निकलता है। जब कोई अच्छी बात होती है ना, हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए मालूम है? हालेलुया, आमीन, ये वर्ड निकलना चाहिए। अगर हमारे पसंद की बातें हैं तो, अगर परमेश्वर की महिमा की बात, हमारे अंदर जोश होनी चाहिए। वाह, बहुत अच्छा चीज है। हम पढ़ेंगे, बाइबल जानेंगे ना। कितने लोग को बाइबल नहीं पढ़ना आता है? 1 जन 2 जन ना, और कोई है 3-4, और कोई है? कई लोगों के। मैं आपको एक और आइडिया बताता हूँ। अभी तो सुनील भाई के तो मेरे को बहुत बड़ा वो चीज मिल गया बोलने के लिए, क्योंकि वाईफाई लगा दी घर में। आप YouTube में जाओ, जितने लोगों को पढ़ना नहीं आता मैं बता रहा हूँ, आप वहाँ पे डालना हिंदी बाइबल, वहाँ पे आ जाएगा और बैठकर आप सुन सकते हो। 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय आप सुन सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक चीजें, बहुत सारी चीजें फैसिलिटी मिल जाती है। नहीं पढ़ना आता है, आप टीवी में लगाओ, बाइबल प्ले करो, आप सुनोगे परमेश्वर का वचन। जो हम बाइबल पढ़ रहे हैं वही चीज आपको वहां पे भी मिलेगा, ताकि आप बाइबल को सुन सकें। जो पढ़ना नहीं जानते। दूसरा चीज है कि जब आप पढ़ना नहीं जानते हो और आपके परिवार में कोई है पढ़ने वाला, उससे बोलो तू मेरे लिए पढ़, मुझे सुनना है, ताकि वो पढ़े, आप सुन सको। 2 काम हो रहे की बार, वो खुद पढ़ रहे और साथ साथ आपको भी मिल रहे हैं ना, आपको भी मिल रहा है। जरूरी है कि हम बाइबल का पढ़ने वाले व्यक्ति बने, बाइबल को जानने वाले व्यक्ति बने। हम उस विश्वास वाले जीवन में चल ठीक है, चल रहा है ना, ठीक है, नहीं, हर दिन बाइबल पढ़ना, हर दिन बाइबल के साथ संगति करना और जरूरी है। अपने घर को या अपने घर में गुस्से का माहौल न बनने दे, चिंता का माहौल न बनने दे, झगड़े का माहौल न बनने दे अपने घर को। क्योंकि मालूम यीशु मसीह क्या कहता है, जब लोग मंदिर में व्यापार कर रहे थे, मेरा घर क्या कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। हमारे घर को प्रार्थना का घर बनाना है, अपने घर को प्रार्थना का घर बनाना है। कठिन लगेगा थोड़ा अगर हम शुरुआत करेंगे चीज करने के लिए, लेकिन मालूम है इससे कितनी बड़ी आशीष आएगी। आज मेरे घर में एक दिन बोला कि 15 दिन से ना सब माहौल ठीक है, क्योंकि वो आदमी ऐसा नहीं कर रहा, इसलिए मतलब मैं नहीं विश्वास करता। मालूम है उसके पीछे एक सबसे बड़ा हाथ क्या है?
तुम्हारे घर का एक सदस्य तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है जो तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन जब तुम 9:30 बजे मेरे घर पे आके देखोगे ना, लोगों की प्रार्थना के हृदय कैसे लोग प्रार्थना करते हैं। और धन्यवाद देता हूँ उस टीम लोग का जो इतना अनुग्रहकारी है और परमेश्वर की आज्ञाकारी है कि घर में आकर एक दूसरे के लिए घुटने टेकते हैं। 1 घंटा बैठकर प्रार्थना करना किसी के लिए, किसी के दुख को अपना दुख समझकर प्रार्थना करना, निवेदन करना, बोझ के साथ प्रार्थना करना, तो सबसे बड़ा अद्भुत कार्य है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने घर में ना वो माहौल पैदा ना करें जिसमें कोई आके कहे क्या ये विश्वासी का घर है। विश्वासी कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं। एक और चीज मेरे सवाल है, समझो, उदाहरण के लिए आपके बच्चे ने कुछ गलती किया या आपने कुछ गलती किया, कभी बोला उनको कि हम लोग चल जाते इसलिए जाते क्या, बोला कभी? तो ऐसा करता है इसलिए करता है क्या, चल जाता है इसलिए ऐसा करता है, कभी बोला? नहीं बोला रहेगा। क्यों? क्योंकि हम नहीं जी रहे इस तरह से, इसलिए हम नहीं बोल सकते। लेकिन जब हम खुद जीवन जीने शुरू करेंगे ना, तब सामने वाले बोले तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्या परमेश्वर हमें ये सिखाता है? क्या परमेश्वर हमें सिखाता है ऐसा जीवन जीना चाहिए? तो बाइबल क्यों नहीं पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ती है? बोलता हमें खुद वो निर्णय लेना है, हमें खुद वो माहौल बनाना है अपने घर में। बाइबल पढ़ना, शब्द का उपयोग करना, नहीं, ये विश्वासी का शब्द नहीं हो सकता, हमारे लिए जरूरी है। मुझे याद एक बार बताया था पास्टर सिवेली ने कि बताए कि मेरे लड़के लोग सबको बोल देता हूँ 10 के अंदर सब लोग घर में आना चाहिए। तो उनका लड़का एक बार 12 बजे रात को आया, उन्होंने क्या किया मालूम? दरवाजा देखा, मेरा बेटा बंद कर दिया। तो बोला डैडी मैं पीटर हूँ। बोलता मेरा बेटा जो है ना इस समय में नहीं आता मेरे घर में, सॉरी, बंद कर दिया। रात भर सोचो, इतना बड़ा पास्टर है, डायरेक्टर है, मिशन डायरेक्टर और पास्टर है, अभी अक्टूबर में आने वाले हैं। उन्होंने बोला कि मैं नहीं पहचानता तो मेरा बेटा समय पे मेरे घर में नहीं। रात भर उसने ठंडी पे निकाला बाहर बैठ के, उन्होंने एक बार भी देखने नहीं गया वहाँ बैठा ही नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि वो चाहते कि मेरा बेटा बाइबल का जीवन जिए, मेरा बेटा मसीही जीवन जिए, इसलिए उन्होंने रात भर। उसके बाद से कभी भी उसने रात को 12 बजे समय से 10 मिनट पहले घर के अंदर आके बैठ जाता। आज भी हमारे पास अपने बच्चों की रखवाली है, माँ बाप के पास अपने बच्चों की रखवाली है। गलत है आप छड़ी उठा लो, छड़ी उठाओ। आप गलत चीजों में अगर हाँ में हाँ मिलाओगे, वो हमारे लिए बहुत बड़ा जहर बन जाएगा, हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारे जीवन के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर का माहौल एक प्रार्थना का माहौल बनाए, संगति का माहौल बनाए। 25 कलीसिया नहीं आते, आपके पास अधिकार है फोर्स करना, आपके पास अधिकार है उन्हें, नहीं तुम्हें चर्च में जाना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, अधिकार है। आप कहीं और के लिए नहीं बात कर रहे हो उनसे, आप जॉब के लिए प्रेशर नहीं डाल रहे हो, आप परमेश्वर के भवन में आने के लिए प्रेशर जाना है। जहां से मुझे जीवन मिलता है वहां पे से तुम्हें भी जीवन मिलेगा, जाना है। हाल ही में अगर कोई व्यक्ति इस चीज में सहभागी नहीं होता है कि अपने बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ सबके के लिए, मेरे लिए भी ये संदेश है। हम अपने बच्चों को नर्क के रास्ता दिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को बुराई का रास्ता दिखा रहे हैं। क्या चर्च में क्या गलत चीजें मिलता है? चर्च में क्या गलत चीजें सिखाई जाती हैं? वो चीजें सिखाई जाती है जो परमेश्वर को महिमा दे सके, वो चीजें सिखाई जाती है जिससे लोगों का जीवन बदल जाए। हमारा काम होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हम अपने बच्चों को एक सही मार्ग के लिए ना हम उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। अधिकार है आपके पास, अधिकार है आपके पास।
लेकिन अगर शादीशुदा पति पत्नी है, ये भी याद रखना, पति पत्नी है, आपका व्यवहार उनको विश्वास मिला सकता है। पति पत्नी अगर एक विश्वास में नहीं, विश्वास में है, तो आपका व्यवहार आपको पति को, आपकी पत्नी को परेशान नहीं कराएगा। हमारा काम है कि हम अपने घर को घर में वो माहौल बनाएं जिससे परमेश्वर को प्रकट कर सके, परमेश्वर को प्रकट कर सके। बोलते कि हमारे जीवन में कई ऐसी चीजें हैं, मेरे पास कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ एक उदाहरण देकर। ये 2 पेपर है मेरे पास माचिस है ना, क्यों पूछ जा रहे, चला पूछ जा रहे, जवाब चाहिए आपसे, क्यों पूछ जा रहे? हवा चल रहा है, बंद करो, बस 1 नंबर बंद करो, 1 नंबर बंद करो, बंद 1 नंबर चल रहा है, चल रहा है ना, चल रहा है, अभी चल रहा है ना, चल रहा है। अब क्या हो गया, कारण क्या है? अगर उसको बरकरार रखना जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और पेपर डालना पड़ेगा। अगर हम विश्वासी जीवन में ये चीजें आएंगी, जो मुझे जगले की देखी समस्या आएंगी संसार में, लेकिन मेरा काम क्या है, कम पड़ रहा है, हमें पवित्र आत्मा की भरपूर में बढ़ना है। क्यों, क्या कम पड़ रहा है? वो पेपर था, मेरा जीवन था, लेकिन मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की जरूरत है कि मैं उसमें और डालूं, बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। पवित्र आत्मा को काम करने दो अपने अंदर, मुझे और करना है, मुझे और बढ़ना है, मुझे और बढ़ना है। मेरी परेशानियां मुझे नहीं रोक सकती, मुझे परमेश्वर में बढ़ने के लिए आएंगी। ऐसे हवा चलेगी, बुझ जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे उस तरफ ध्यान नहीं देना है, मुझे चलना है, मुझे चलना है, मुझे अपने आप को हमेशा जलाते हुए रखना है, ताकि परमेश्वर को मैं अपने जीवन से कभी गुजरने ना दूं। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को मनन करना, दिन प्रतिदिन उसके साथ बने रहना। हर विश्वासी को, हर विश्वासी परमेश्वर के परिवार का सदस्य जो भी है, अपने घर जो है, उसका जो घर है, उसके प्राण का स्थान है। उसका जो घर है क्या है, उसके प्राण का स्थान है। मान लीजिए होगा, एक व्यक्ति जब घर में आता है, पहला चीज कोई बात नहीं ना, जब व्यक्ति अपने घर में आता है, पहला चीज वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता है। कभी कभी बिजनेस है या नौकरी भी करता है, बिजनेस में कभी कभी झिझक हो जाते हैं, नौकरी कर रहा है, कहीं बॉस कुछ बोल देता है, कई सारी चीजें आती अपने जीवन में, है ना, कई सारी चीजें आते हैं। क्यों आते हैं ऐसी चीजें? क्योंकि हम जब कहीं रहते हैं, ये सारी चीजें आती है अपने जीवन में। जब हमारे जीवन में सारी चीजें आते हैं, लेकिन जब हम घर में आते हैं, हम सोचते हैं अगर घर में भी वैसे ही माहौल हो तो आपको क्या लगेगा, शांति मिलेगी क्या आपको? नहीं। एक तो खिटपिट करके आ रहे हैं बिजनेस में और अपने नौकरी में, और घर में आ रहे तो शांति नहीं है, क्योंकि वो माहौल नहीं बना हमारे घर में। आपके घर में वो माहौल नहीं बना हुआ कि जिससे एक आया पति या पत्नी आए पैसे तो घर में वाह मेरे घर में मुझे शांति मिला। नहीं, क्योंकि हम परिवार में जीवन नहीं जी रहे ना, तो कहां से घर में शांति आएगी, कहां से हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे? हम लोग हमेशा बोलते हैं अरे जहां भी 2 या 3 खड़े हो जाए वहां परमेश्वर की उपस्थिति है ना, बोलते हैं ना। लेकिन उपस्थिति का अनुभव कैसे होगा? जैसे अभी मैं क्लास में सिखा रहा था, एक व्यक्ति बोलता है मैं आया था आपके कलीसिया में, लेकिन मुझे यीशु दिखाई नहीं दिया आपके कलीसिया में कहाँ है। मतलब मैं चारों तरफ देख रहा था बैठ के, कहीं तो यीशु दिखाई देगा, लेकिन दिखाई नहीं दिया। मतलब यीशु को देखने के लिए एक विश्वास की आंखें चाहिए और एक वो हृदय, वो मन चाहिए जो उसके ऊपर विश्वास करता है, तब हम यीशु को देख सकते हैं। मैं हर दिन अपने यीशु को देखता हूँ, मैं हर दिन उससे बातें करता हूँ, मैं हर दिन उससे चाहता हूँ कुछ उसे वो मुझे कुछ सुनाए,
जिससे मैं और उसके करीब आ सकूं। मुझे पसंद आता है, मैं जब रात को कभी भी बीच में ऐसा उठता हूँ तो मैं देखता हूँ परमेश्वर तू मेरी मदद कर, कुछ सिखा परमेश्वर जिससे मैं और तेरे करीब आ सकूं। परमेश्वर कुछ सिखा, मुझे कुछ चाहिए परमेश्वर तेरे से, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तेरी वाणी चाहिए जिससे मैं और तुझ में बढ़ सकूं, जिससे और मैं तेरे करीब आ सकूं। और वो चीज़ मुझे जागरूक करता है, वो चीज़ मेरे अंदर जोश लेकर आता है। आप अपने घरों में हो, कितने लोग ने घर में बाइबल पढ़ा? सब लोग। मत करो ऐसा। आप अपने घर को परमेश्वर का घर बनाओ, आप अपने घर को परमेश्वर का मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ परमेश्वर का। परमेश्वर को वास करने दो आपके घर में, परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलो अपने। आओ परमेश्वर, आओ परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए खोलो। घर में खुशी का माहौल बनाए रखना हमेशा, हर दिन। घर में आते हुए हर एक व्यक्ति, चाहे हमारे परिवार के लोग हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी अगर हमारे घर में आता, पड़ोसी आए, पहले हमारे घर का माहौल ऐसा ना चाहिए, वाह एक विश्वासी का परिवार, कोई आगे बोले वाह मैं आपके घर में आता हूँ बहुत अच्छा लगता है। वो माहौल बनाना, वो माहौल अपने हृदय को गर्म रखने के लिए कई सारे तरीके का उपयोग करो। कैसे कर सकते हो अपने विश्व, कैसे गर्म रख सकते हो अपने हृदय को? गर्म रखने का मतलब वो आग से जला के रखना नहीं, परमेश्वर के लिए तरोताज़ा रखना, अपने तरोताज़ा रखना। एक होटल में मैं खाना खाने गया था बहुत साल पहले नेपाल में, तो उसने सिकड़ी लाया था, नीचे एक सिकड़ी था, ऊपर से खाना लगा रखा है, खाना ऑलरेडी बहुत गर्म गर्म लेकर आया, तो कुछ तो करके ऊपर जलता हुआ रहता है खाना, लेकर आया लेकिन नीचे सिकड़ी रखा। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसा, तो खाना नीचे से गर्म भी हो रहा है, आदमी निकल कर खाते हुए जा रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है। तो मैंने पास्टर को बोला, पास्टर ये तो हटा भी सकते ना, गरम गरम बोलता कि नहीं ठंडा है मज़ा नहीं आया। हमारा विश्वासी जीवन बेस है, अगर हमको अपने विश्वास को ताज़ा रखना है, अपने विश्वास को एकदम मजबूत बना कर रखना है, तो हमें हर दिन अपने आप को गर्म रखना है, हर दिन अपने आप को गर्म रखना है, ताकि हम परमेश्वर के करीब रहे, परमेश्वर के साथ। तब तक संबंध जो परमेश्वर के वचन से तैयार किया गया है, परमेश्वर के आत्मा द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो संबंध आप परमेश्वर के साथ बनाते हो, पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करता है। पवित्र आत्मा आपको बताता है कि किस तरह से जीवन जीना है, किस राह पे चलना है, किस दिशा में चलना है। पता है पवित्र आत्मा से अपने विश्वास को आत्मिक दृष्टि से देखें। अपने विश्वास को कैसे देखें? आत्मिक दृष्टि से। आप बात करते हो, आपके बात में विश्वास प्रकट होनी चाहिए, ये विश्वास है। आप बात कर ऐसे हो सकता है, नहीं ऐसा मत करो। यीशु मसीह की बात, एक व्यक्ति है, तू कर सकता है तो कर, ये कौन सी बात है ना, तू कर सकता है तो कर। यीशु मसीह बोले ये कौन सी बात है? आपके पापा को ऐसा बोलते हो, अपने दे सकते हो तो दे दो 2 रुपये, हाँ ऐसा बोलते नहीं, हक से बोलते ना, मुझे चाहिए, है ना लोग ना, चाहिए, हक से मांगते, बोलते हमारे पास होना चाहिए वो हक, अधिकार, कि हम ये सोचे दे सकते हैं तो दे। नहीं, आपको पहले आप जिस तरह से बोला, आपको मालूम है आपके पिताजी के पास है 10 रुपये, आप दे सकते हो, तब आप विश्वास से मांगोगे। अगर आपको मालूम है उनके बाद नहीं, तो आप वो सोच सोच के बोलोगे। हमारे परमेश्वर के पास सब कुछ भरा हुआ है, आपका काम है विश्वास से मांगना। परमेश्वर मुझे तेरी संगति चाहिए, मुझे तेरी संगति चाहिए, मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे तेरे साथ रहना है। परमेश्वर वो दिन मुझे आज भी याद है, परमेश्वर जब तूने मुझे मौत से बचाया। परमेश्वर आज भी वो दिन याद है जब तूने एक्सीडेंट से बचाया। एक एक पल अपने जीवन का ऐसा रखो जैसे आज ही हुआ हमारे साथ वो घटना।
ताजा रखो, बुझने मत दो। किया तब किया नहीं। हम ठंडे हैं, आप इसलिए ठंडे पड़ जाए क्योंकि आप मुझे बोले जब हुआ तब हुआ, आज तो कुछ नहीं हो रहा मेरे जीवन में, क्योंकि आप उस चीज को बरकरार नहीं रखा। आप उस चीज को बरकरार नहीं रखा। गाड़ी स्टार्ट किया, पेट्रोल है चल रहा है, जब तक पेट्रोल है चल रहा है, और जैसे खत्म हो जाता हम क्या कर रहे हैं, ऐसे चलाएंगे क्या जबरदस्ती ना? सब लोग मूर्ख कहेंगे आपको, क्या हो गया धक्का मारे, मालूम नहीं क्या हो गया, नहीं चल रहा है। पेट्रोल चेक किया, नहीं चेक किया, यही कारण है। क्या होगा, विश्वास में पहले जैसा नहीं जी रहे हो, मालूम नहीं, मन नहीं करता है, इसलिए नहीं चलते हो। नहीं, मन नहीं है, उसके पीछे एक कारण है, आप ढूंढा नहीं। आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य की कमी है, आपके अंदर वो जोश की जरूरत है जो आपने भूल गए थे। उस जोश को बरकरार रखो, उस जोश को बनाए रखो। मुझे चलना है, परमेश्वर मुझे याद है, तो आज ही काम किया मेरे जीवन में, आज ही काम किया, बल्कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, लय व्यवस्था के 6 अध्याय में, याजक लोग क्या करते थे, वो लकड़ी को हमेशा उस पर रखते थे ताकि वो आग बुझने ना पाए। हमेशा रखना, हमेशा रखना। लकड़ी क्या है, हमारा और आपका जीवन है। अपने जीवन को परमेश्वर की तरफ रखो ताकि हमेशा जोश रहे आपके अंदर, हमेशा आपके अंदर चाहत उत्पन्न हो परमेश्वर के प्रति। एक दिन नहीं, एक दिन नहीं, हमेशा, हर दिन, हर सुबह। मालूम है यीशु मसीह यूहन्ना के 21 अध्याय में, यूहन्ना के 21 अध्याय में चेले मछली पकड़ रहे हैं, यीशु मसीह नदी किनारे खड़ा है, लेकिन वाला आप पढ़ो, खोलेंगे कोई भी एक जन, 21 अध्याय 9 से 14 पढ़ेंगे। यीशु मसीह उनके लिए नाश्ता बना रहे। क्या कर रहे हैं यीशु मसीह, क्या कर रहे हैं? हेलो, नाश्ता बना रहे। आप देखो, खोलो, आप देखो, यीशु मसीह नाश्ता, वो लोग मछली पकड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, लेकिन यीशु मसीह वहां पे नाश्ता बनाया। क्या हो रहा है देखते हैं, 9 से 14, जिस किसी को मिला रहेगा पढ़ सकते जोर से। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। वाह, क्या रखा हुआ है? जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उन पर मछलियां रखी हुई और रोटी देखी। 10 यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। ना, एक तो पड़ा वहां पे था भी, बोला आओ ना, तुम्हारे मछलियां पकड़ा, वो भी लाओ मेरे पास। तो समौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 मछली, बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और उतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटी। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। देखा, यीशु मसीह नाश्ता बना रहे। सोचो, मछली पकड़ने रात को गए लोग, भोर हो चुका है, सूरज लिखा हुआ है, सूरज निकलने पर है, और यीशु मसीह के सामने है। कितनी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर खुद मिलने के लिए तैयार है ना। यीशु मसीह तैयार है भोजन हमारे लिए, वचन लेकर यीशु मसीह तैयार है, या आत्मिक भोजन लेकर तैयार है। आओ, मैं तुम्हें दूंगा। यीशु मसीह हमें परोस रहे हैं, वचन परोस रहे हैं, आओ मेरे पास। भोजन तैयार रखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु यीशु है। यीशु आया, रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछलियां भी। देखा, यीशु उनके पास आता है, वो लोग पूछा भी नहीं कौन हो सकता, तुमको मालूम है परमेश्वर कोई और नहीं है। उनके साथ बैठकर भोजन करना। आप जब कलीसिया में आते मालूम है, कलीसिया में प्रभु आपका इंतजार करते हैं ताकि आप आओ, उनके साथ बैठो, वचन खोलो, पढ़ो, उनके साथ आनंद मनाओ। वचन हमारे लिए जरूरी है, बाइबल हमारे लिए जरूरी है। अपने विश्वास को ताजा रखने के लिए, अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए ज़रूरत है कि हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए और उसके करीब आए, और उसके करीब आए। अपने हृदय को बंद, गर्व करना बंद मत करो।
जिस दिन हम अपने हृदय को गर्म करना बंद कर देते हैं, हम लोग क्या करने मालूम है? परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ समझते हैं। जिस दिन हम अपने हृदय को गर्म करना बंद कर देते हैं, उस दिन हम तुच्छ समझते परमेश्वर के अनुग्रह को। परमेश्वर ऐसा प्रेम करता है, कोई और नहीं कर सकता। परमेश्वर हमारे सारे गुनाह माफ कर कर भी हमें गले लगाने वाला परमेश्वर है। अगर हम उस तरह से नहीं जी रहे, नहीं कर रहे, हम तरोताजा नहीं है, तो हम क्या करें? जो प्रेम उसने किया, जो अनुग्रह किया, हमारे हम पापी होते हुए भी परमेश्वर से प्रेम कर, हम उसको क्या कर रहे? नेग्लेक्ट कर रहे, अनदेखा कर रहे। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाएं। 5 मिनट और गहरा रिश्ता बनाएं। हर प्रभावशाली कई सारे ऐसे लोग होगा। बता, आपका संगति किसके साथ होना चाहिए मालूम है? जहाँ पे आपकी आत्मिक उन्नति हो सके, जहाँ पे आपकी आत्मिक उन्नति हो सके, आप परमेश्वर के साथ संगति करो, आप पास्टर के साथ संगति करो, अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ संगति करो, जहाँ से आपकी आत्मिक उन्नति हो सके। संसार में संगति करने मत जाओ, संसार के साथ संगति करने मत जाओ, उनके साथ घूमने मत जाओ जिससे बाइबल नहीं मालूम है, जिससे बाइबल नहीं मालूम है। ऐसे लोगों के साथ संगति मत करो। मालूम वो क्या सिखाएंगे आपको? सिर्फ बुराई सिखाएंगे, सिर्फ संसार की बातें सिखाएंगे। आप इस समय नहीं रहा कि हम संसार की बातों पे मन लगाएं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता कि हम वो जीवन में संगति बनाएं जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो सके, आत्मिक उन्नति हो सके। इसलिए हमारे लिए जरूरी है। आखिरी में, यदि आप खुद परमेश्वर के साथ घनिष्ठ सहभागिता नहीं बिता रहे, नहीं बना पा रहे, तो आपके जीवन में गुण प्रकट नहीं हो सकते, आपके अंदर वो चाहत उत्पन्न नहीं हो सकती जो परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से, क्योंकि आप संगति नहीं कर रहे हो चीजें, आप संगति संसार से कर रहे हो। कैसे परमेश्वर को प्रकट कर सकते हो? कैसे परमेश्वर को महिमा नहीं कर सकते हो? हम सभा में बैठे, आपके पास बाइबल होनी चाहिए, आपकी बाइबल खुलनी चाहिए, आपका ध्यान बाइबल की तरफ होनी चाहिए, आपका ध्यान प्रार्थना की ओर होनी चाहिए ना। हम अपने घरों में प्रार्थना करते हैं ना, हम अपने घरों में प्रार्थना, कितने लोग करते हैं अपने घरों में प्रार्थना, है ना, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करने के समय आपका ये नहीं होना चाहिए कि मेरा फोन वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है। आप प्रार्थना में ध्यान नहीं है। प्रार्थना में ध्यान रखने का मतलब है सब बंद रखो। कई बहुत बज रहे बार बार ना। जब हम प्रार्थना में हैं तो हमारे ध्यान इस तरह से होनी चाहिए कि हम अपने घर में बैठे, बेशक हम पति पत्नी हमारे बच्चे हैं, फिर भी हमारे फोन बंद हो। प्रार्थना के समय हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर की तरफ, सिर्फ परमेश्वर की तरफ है। कोई आ रहा है वो ध्यान में, तो कौन आ रहा है? आप परिवार के लोग ही रहे, दरवाजा कोई ठोक रहे हैं, कोई बात नहीं, बट आपके ध्यान प्रार्थना की तरफ हो। कुछ लोग की प्रार्थनाओं का जीवन उत्तर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका जीवन दरवाजे की तरफ जा रहा है, आपका ध्यान संसार की तरफ जा रहा है। आप घर में सीरियल टीवी बहुत देख लोगे, लेकिन बाइबल उतना नहीं पढ़ रहे। हमने पिछले संडे कहा था ना कि जो पति आपका या किसी की पत्नी ने एक दूसरे का नाम लेने के लिए प्रार्थना करो, ये समझकर कि मेरा पति विश्वास मानना चाहिए, ये समझकर कि मेरा परिवार के लोग विश्वास मानना चाहिए, बोलते हमें उस तरह से प्रार्थना करना, हमें उस तरह से जीना, ताकि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, ताकि नहीं हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हमारा कर्तव्य एक दूसरे के लिए बोझ उठाना, एक दूसरे के बोझ लेकर परमेश्वर की सेवा करना। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आपने ये पल दिया है प्रभु जी, ये समय दिया कि परमेश्वर हम आपके वचन में बढ़े, आपके वचन के साथ चले। परमेश्वर आपके वचन को हमेशा याद रखिए प्रभु जी। हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आज की सभा में हम सभी से बातें किए, इसका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी परमेश्वर सुना है प्रभु जी, वो हमारे हृदय में बसे प्रभु जी।
हमारे घरों में वो माहौल पैदा हो जो आपके नाम को ऊंचा उठा सके, जो आपको महिमा दे सके, जो आपकी बड़ाई कर सके। हे मेरे यीशु राजा, हे मेरे परमेश्वर, दया करो, अनुग्रह करो परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, लोग के जीवन में कार्य करें प्रभु जी, लोग के जीवन में कार्य करें। जो लोग अभी भी विश्वास में कमजोर है, परमेश्वर आप उन्हें लेकर आए अपनी इच्छा अनुसार प्रभु जी, और अपने कार्य के अनुसार प्रभु जी। ज़रूरत पड़े तो प्रभु छड़ी भी उठाएं परमेश्वर, ताकि लोग आए प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपकी बड़ाई के लिए प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है आपसे, हमारी विनती है प्रभु जी। परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं राज के लिए, ममता जी के बेटे राज के लिए, जो बीमारियों से चल रहा है, समस्याओं से जूझ रहा है। एक कलीसिया हाथ उठाती है प्रभु जी उस बेटे के लिए, दुआ करते हैं परमेश्वर उसके ऊपर अपने अनुग्रह, अपनी दया के हाथ बढ़ाओ प्रभु जी। आप उसे छुओ परमेश्वर, आप उसके जीवन में चमत्कार करो प्रभु जी। हे मेरे यीशु, हे मेरे परमेश्वर, आपकी कृपा रहे प्रभु उस बेटे के ऊपर, आपकी दया रहे परमेश्वर, आपकी दया रहे परमेश्वर। उषा जी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुलारे भाई की पत्नी जो बीमार, उन्हें चंगाई देना परमेश्वर, उनके जीवन में कार्य करना प्रभु जी। यहाँ पे आए हुए लोग अगर कोई बीमार है प्रभु, उन्हें भी चंगाई देना, छुटकारा देना परमेश्वर। हर एक रोग, हर एक बीमारी से छुटकारा, चंगाई देना प्रभु जी। आने वाले रविवार को जो चंगाई की सभा होगी परमेश्वर, प्रभोज होंगे परमेश्वर, सभी इकट्ठा हो परमेश्वर, सब इकट्ठा होकर आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है आपसे, हमारी विनती है प्रभु जी। लोग आपके कार्य को हल्के में ना ले परमेश्वर, आपके चमत्कार को हल्के में ना ले परमेश्वर। बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लेके भी पीछे हटे हुए प्रभु जी। परमेश्वर आप उन्हें बताएं परमेश्वर कि मैं तुम्हारा परमेश्वर। आज भी आप बाहें फैलाए हो परमेश्वर, लोग उस बाहों को समझ सके प्रभु जी, प्रकट कर सके प्रभु आपके प्रेम को प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, हमारी विनती है प्रभु। प्लीज परमेश्वर मदद करे, सहायता करे, ताकि हमारा विश्वास ठंडा ना पड़े परमेश्वर, लेकिन दिन प्रतिदिन परमेश्वर उस विश्वास में सामर्थ पैदा हो, उस विश्वास में ताकत पैदा हो, पवित्र आत्मा के कार्य और बढ़े परमेश्वर हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु जी। कोई भी रुकावट में रोक ना सके प्रभु, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में हमें सहायता मिले, मदद मिले परमेश्वर, ताकि अपने घर में वो माहौल बनाए, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। कलीसिया के सभी लोगों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और पिता परमेश्वर, आमीन।